नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन राशि के जातकों की कुंडली में अक्टूबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भावों में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझें कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध बनने से गज केसरी राजयोग बनता है। इसके अलावा शुक्र या बुध की दृष्टि जब पड़ती है चंद्रमा पर, तब भी गज केसरी राजयोग बनता है। और ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग होता है कि किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश कीर्ति, ये सब जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। और ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। ये राजयोग 54 घंटों के लिए बनता है। तो बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है, इससे क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं, किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करना हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। और साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, तो उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें, पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही ज़रूरी सूचना आप सभी के लिए है। मेरे वीडियोस के कमेंट में बॉक्स में कुछ लोग अपना मोबाइल नंबर लिख करके ये प्रचार कर रहे हैं कि ये गुरुजी का नंबर है। भूल करके भी आप किसी भी ऐसे नंबर पर कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आपके साथ धोखा हो सकता है। मैं कभी भी कमेंट बॉक्स में अपना मोबाइल नंबर नहीं लिखता हूँ। जो भी मोबाइल नंबर आप देख रहे हैं वो किसी ऐसे व्यक्ति का है जो आपके साथ फ्रॉड कर सकता है। अब बात करें अक्टूबर के बारे में। मिथुन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर 2022 का महीना पूरे वर्ष भर में सर्वश्रेष्ठ महीना कहा जा सकता है, क्योंकि बुध आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव सुख भाव में भद्र महापुरुष राजयोग बना रहे हैं और शुक्र के साथ लक्ष्मी नारायण योग बना रहे हैं। और शुक्र 18 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करके पंचम भाव में चले जाएंगे और यहाँ अपनी ही राशि तुला राशि में गोचर करेंगे, लाभ के भाव पर दृष्टि डालेंगे। वो सभी जातक जो बुद्धि से या वाणी से रिलेटेड कार्य करते हैं, वो सभी जातक जो व्यापार करते हैं, वो सभी जातक जो टेक्निकल फील्ड में हैं, आईटी सेक्टर में हैं, कॉमर्स या मैनेजमेंट से जुड़े हुए हैं, वो सभी जातक जो मिथुन राशि के हैं और कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं,
ऐसे सभी जातकों के लिए अक्टूबर का महीना अत्यंत श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आ रहा है। भद्र महापुरुष बनने पर, चूंकि ये चतुर्थ भाव में बन रहा है, सुख भाव में बन रहा है, तो आपको भौतिक सुख सुविधाओं के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। भौतिक सुख सुविधाओं के साधन आपको स्वतः प्राप्त हो जाएंगे। ये राजयोग आपके बुद्धि, चतुराई और वाणी का धनी बनाएगा। वाणी से संबंधित, बुद्धि से संबंधित, व्यापार से संबंधित, लेखन, गणित, व्यापार सलाहकार के रूप में, पत्रकार, टीवी रिपोर्टर, वकील, जज, प्रवक्ता, वित्तीय सलाहकार, ज्योतिषी, लीगल एडवाइज़र, इन क्षेत्रों में कार्य करने वाले जातकों के लिए अपने अपने व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे, मान सम्मान अर्जित करेंगे। और ये राजयोग आपको दीर्घायु भी बनाता है। और छात्रों के लिए तो बहुत ही अच्छा है ये राजयोग, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि बुध पर पड़ रही है, बुध की दृष्टि देवगुरु पर पड़ रही है, और इससे कुशाग्र योग बनता है, जो कि आपकी बौद्धिक क्षमता में, इंटेलिजेंस पावर में, मेंटल पावर में, मेमोरी पावर, ग्रेस्पिंग पावर को बढ़ा देता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने का बहुत ही बेहतर योग बनता है। तो आप अक्टूबर के महीने में जो डेट्स मैं आगे आपको बताने जा रहा हूं, उन डेट्स में एक नई शुरुआत करके देखिए और रिज़ल्ट देखिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलने जा रहा है आपको। चलिए बात करते हैं किन किन डेट्स में गज केसरी राजयोग बन रहा है। 8 अक्टूबर 2022, समय है प्रातः 11:23 पर। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे और मीन राशि में गोचर करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा देवगुरु की युति तो बनेगी ही, शुक्र की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी और बुध की दृष्टि भी चंद्रमा पर पड़ेगी, तो डबल गज केसरी राजयोग बनेगा। और ये जो समय है 8 अक्टूबर को 11:23 से शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा होगी इस दिन, और चंद्रमा गज केसरी राजयोग कुंडली के दशम भाव में बनाएंगे, जहाँ से आपके जॉब, कैरियर, प्रोफेशन का विचार किया जाता है। कार्य क्षेत्र में आप नए उत्साह के साथ कार्य शुरू करेंगे। कोई नया व्यापार व्यवसाय शुरू करने के लिए बहुत ही उपयुक्त समय है, शुभ मुहूर्त है। नौकरी में हैं तो प्रमोशन के लिए प्रयास करें। अगर अभी तक आप ये नहीं तय कर पा रहे थे कि आपको कौन सा कार्य करना है, किस क्षेत्र में जाना है, इस राजयोग के बनने पर अब वह आप तय कर पाएंगे, क्योंकि देवगुरु आपके बुद्धि विवेक को जागृत करेंगे। बॉस और सहयोगियों के साथ, पिता के साथ संबंधों को सुधारने का बेहतर समय है। व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए धन का निवेश कर सकते हैं, और धन आपको बैंक से मिल सकता है, मित्रों से मिल सकता है, पिता से मिल सकता है, या पार्टनर से मिल सकता है। नौकरी के लिए प्रयास करने का बेहतर समय है, और ख़ास करके चूँकि बुध भी गज केसरी राजयोग बना रहे हैं और शुक्र विदेश भाव के स्वामी हैं, तो किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी विदेशी कंपनी में, किसी प्राइवेट सेक्टर की कंपनी में आप जॉब के लिए प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। 8 अक्टूबर के बाद अगली डेट जब आपकी कुंडली में गज केसरी राजयोग बनेगा, वह है 17 अक्टूबर। 17 अक्टूबर को रात्रि 10:28 से अगले 54 घंटों के लिए, इसका मतलब
18 अक्टूबर और 19 अक्टूबर शाम तक गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कर्क राशि में होगा, कुंडली के धन भाव में। कर्क राशि चंद्रमा की अपनी ही राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और गज केसरी राजयोग बन गया। इस राजयोग के बनने से आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा धन संचय की ओर प्रवृत्त होगा, क्योंकि ये राजयोग धन भाव में बन रहा है। आप गोल्ड, शेयर, प्रॉपर्टी में निवेश करेंगे। सेकंड हाउस परिवार का होता है, परिवार में प्रेम सौहार्द बढ़ेगा। और चूंकि चंद्रमा और देवगुरु दोनों ही शुभ ग्रह हैं, शीतल और सौम्य ग्रह हैं, तो आपकी वाणी भी अत्यंत सौम्य होगी, ज्ञानपूर्ण होगी। लोग आपको सुनना पसंद करेंगे, अपनी समस्याएं लेकर के आएंगे आपके सामने और आप उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और आप लीगल एडवाइज़र के रूप में, वकील के रूप में, ज्योतिषी के रूप में बहुत अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं और इन कार्यों की शुरुआत भी कर सकते हैं। चंद्रमा की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो आपको गुप्त धन की प्राप्ति हो जाएगी। गुप्त धन वो पैसा जो कि अचानक से आपको मिल जाए बिना किसी परिश्रम के, जैसे लॉटरी से, शेयर से, कोई पैतृक संपत्ति, वसीयत या विरासत से धन की प्राप्ति हो जाए, ससुराल पक्ष से, लॉटरी से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाए, कोई क्लेम मिल जाए, या ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। और साथ ही साथ आपका झुकाव ज्योतिष और तंत्र मंत्र की ओर भी बढ़ सकता है। बीमा एजेंट, शेयर ब्रोकर के रूप में आप कार्य शुरू कर सकते हैं। अष्टम भाव के स्वामी शनि हैं तो आप रियल एस्टेट से जुड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन का कार्य शुरू कर सकते हैं। केमिकल प्रोडक्ट्स है, मेटल्स का काम शुरू कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। तो इस तरह से 17 अक्टूबर का दिन भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बात करते हैं अगली डेट के बारे में। अगली डेट है 22 अक्टूबर। बहुत श्रेष्ठ गज केसरी राजयोग बनेगा 22 अक्टूबर को रात्रि 8:05 से। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में कुंडली के चतुर्थ भाव में होगा। कुंडली के चतुर्थ भाव में चंद्रमा, बुध और शुक्र गोचर करेंगे। हालांकि 22 अक्टूबर को शुक्र जो है पंचम भाव में चले जाएंगे, तो चंद्रमा, बुध और गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी तो गज केसरी राजयोग बनेगा। फोर्थ हाउस भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का होता है, भौतिक सुखों का होता है, माता का होता है। प्रॉपर्टी खरीदने और बेचने का बहुत ही शुभ मुहूर्त है। किसी प्लाट या मकान खरीदने का सौदा कर सकते हैं। वाहन भी आप खरीद सकते हैं, पुराना वाहन बेच सकते हैं। परिवार के लिए कुछ करना चाहते हैं, घर परिवार की सुख सुविधा के साधन जुटाना चाहते हैं तो आप क्रय करें। समाज के प्रतिष्ठित गणमान्य व्यक्तियों से संबंध बनाने का बेहतर समय है। शासन, सत्ता, राजनीति में उच्च पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों से आपके संपर्क मजबूत होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। भाई बहनों से संबंध सुधारने का बेहतर समय है। सबसे बड़ी बात कि इस समय मन आपका शांत रहेगा, मानसिक तनाव दूर होगा, रिश्तों में मधुरता आएगी। अंतिम तिथि है 26 अक्टूबर। 26 अक्टूबर को प्रातः 6:31 पर चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगा। कुंडली के छठे भाव में गोचर करेंगे चंद्रमा। तो इस तरह से 26 अक्टूबर और 27 अक्टूबर दोनों ही दिन आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ होंगे, एक शुभ मुहूर्त के रूप में होंगे। हालांकि देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। गज केसरी राजयोग तो बनेगा लेकिन उतना अधिक प्रभावी नहीं होता है छठे भाव में। फिर भी आपके स्वास्थ्य में सुधार आएगा, मन शांत रहेगा। मानसिक शांति मिलने से आप अपने भविष्य को लेकर जो प्लानिंग कर रहे थे उसको लेकर आगे बढ़ेंगे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का रिजल्ट आ सकता है और आपको सफलता मिल सकती है।
देवगुरु धन के कारक हैं, तो आपको धन की प्राप्ति होगी और आपका कर्ज अगर कोई है तो वो उतर जाएगा। किसी शुभ कार्य के लिए लोन लेना चाहते हैं तो बैंक से या किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से लोन भी मिल जाएगा। पुरानी शत्रुता दूर करने का भी बेहतर समय है। अपने अहम को भुलाकर यदि आप प्रयास करेंगे तो शत्रुता मित्रता में बदल जाएगी। ननिहाल पक्ष से रिश्ते मजबूत होंगे। नाना मामा देवते के साथ किसी व्यापार की शुरुआत करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। और चूंकि देवगुरु सप्तम भाव के स्वामी हैं तो दाम्पत्य सुखों में भी वृद्धि होगी। परिवार में सुख शांति सौहार्द रहेगा और कोर्ट कचहरी के मामलों से भी राहत मिलेगी। चूंकि चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी विदेश भाव पर, 12वें भाव पर, कोर्ट कचहरी के मामलों से राहत मिलेगी। अस्पताल के चक्कर से भी मुक्ति मिलेगी और किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत अगर आप करना चाहें तो इस गोचर काल में कर सकते हैं। खास करके अगर कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो इस तरह से मैंने अक्टूबर के माह में बनने वाले सभी डेट्स की चर्चा कर ली है। इस राजयोग का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल लेने के लिए आप देवगुरु का उपाय अवश्य कीजिएगा। बात करते हैं देवगुरु के उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है। विवाह समय से होता है। शिक्षा अच्छी मिलती है। गुरु की कृपा रहती है। धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ। उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की। और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।